गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 8th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 18 तिथि 26/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। और आप आज यहाँ पर हमारा नया चैप्टर है पाइथागोरस ट्रिक। इंग्लिश में भी इसको पाइथागोरस ट्रिक ही कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। तो उसने एक सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 दूसरी 2 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त की, यानी कि 2 दूनी 4। तो उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई, तो यानी कि 2 का स्क्वायर और जमा के 1 की करने पर यानी कि 5 प्राप्त हुई। तथा तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई, यानी कि 1 तो संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुई और 1 उसे क्या करने पर, यानी कि उसमें के स्क्वायर में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई। तो 2 का स्क्वायर करा, उसमें से 1 घटाई तो यानी कि 3 प्राप्त हुई। तो यानी कि उसने 3 संख्या सोची, 3, 4 और 5, 3 संख्याओं प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है कि क्या इन तीनों संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि 2 संख्याएं 3, 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर जमा के 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 होता है। तो इन दोनों का योग जो होगा वो भी 25 ही हमारा आ रहा है। तो इसलिए यानी कि ये इनके बीच में संबंध हुआ कि 2 छोटी संख्याओं का वर्ग करो और उनको जोड़ दो, यानी कि उनका स्क्वायर करो और उनको जोड़ दो, तो वो बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये यानी कि पाइथागोरस ट्रिक को प्रूव करता है। आगे क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुणा का सबसे पहले किसने अवलोकन किया, यानी किसने इसका तोड़ निकाला। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। यदि a b c कोई पूर्णांक है तो a का स्क्वायर जमा के b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस ट्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य 2 संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका यहाँ पिक्चर ये देख रहे हैं, तो ये पिक्चर किसकी है। तो पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ था। क्या था? महान गणितज्ञ था तथा दार्शनिक भी था। उन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो यानी कि पाइथागोरस है और इसी ने इसकी पाइथागोरस ट्रिक की खोज की थी। तो इसलिए पाइथागोरस ट्रिक का अगर किसी को जनांक कहा जाता है तो वो होते हैं पाइथागोरस। तो ये इसने ये जो ट्रिक रखी वो अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया पाइथागोरस ट्रिक, इसलिए इसको पाइथागोरस ट्रिक कहा जाता है। तो अब मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किसने इसकी खोज की थी पाइथागोरस ट्रिक की। तो दी गई सम संख्याओं के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करें। तो माना सम संख्या 8 है, संख्या का आधा करने पर यानी कि 8/2 करा तो 4 आ गया। तो प्राप्त संख्या का वर्ग करने पर वर्ग करा तो इसका 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौके 16 है, 16 प्राप्त होता है। 16 में 1 जोड़ने पर यानी कि प्राप्त संख्या में 1 जोड़ने पर 17 हो जाता है और प्राप्त संख्या में से 1 घटाने पर 16 में से अगर 1 घटाते हैं तो 15 हो जाता है। तो इस प्रकार हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, 8, 15 और 17 का एक समूह प्राप्त होता है। आओ जांच करते हैं कि ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 17 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तीनों अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 289 आता है। तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। तो पाइथागोरस ट्रिक एक पूर्णांक होता है। तो दी गई विषम संख्याओं के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करो। तो यहाँ पर माना विषम संख्या 9 है, तो विषम संख्या का वर्ग 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणा के 9 यानी कि 81 प्राप्त होता है। तो 81 में 1 जोड़ना है, क्या करना है। तो यहाँ पर 9 81 प्राप्त संख्या होगी। प्राप्त वर्ग संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। जैसे हम यहाँ 81 के 2 भागों में 40 और 41 में बांटेंगे, तो इस प्रकार 3 संख्याएं 9, 40 और 41 का समूह प्राप्त होता है। तो तीनों समूहों का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। आओ जांच करें। तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया और 41 का स्क्वायर 1681 हो गया। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 1681 आता है। तीनों समूहों का समूह पाइथागोरस ट्रिक होगा।
तो यहाँ पर आपको यहाँ विषम संख्याओं के लिए, यहाँ पर ये सम संख्याओं के लिए कहा है। तो दोनों का अलग अलग तरीके से यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, तो सम वाले का भी आपको समझ में आ गया और विषम संख्या का भी आपको समझ में आ गया। विषम संख्या का वर्ग करा और उसका क्या किया आपने, दो टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि हाफ हाफ किया। यहाँ पर तो आपने एक जोड़ा और यहाँ पर एक घटाया, लेकिन यहाँ पर क्या किया आपने, यानी कि उसका हाफ करा, दो हिस्सों में बांट दिया, तो एक 40 हो गया, एक 41 हो गया। तो इस तरीके से उसका हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक का। तो पाइथागोरस ट्रिक का एक रूप 2m² इक्वल टू, यानी कि 2m m² माइनस के 1 और m² प्लस में 1 है। तो इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करते हैं। तो माना पाइथागोरस ट्रिक का एक सदस्य 12 है, तो अन्य सदस्य क्या होंगे, तो माना m² माइनस के 1 बराबर 12 है, तो m² बराबर 12 प्लस में 1 होगा। तो यानी कि m² बराबर 13 संभव नहीं है, तो m का मान पूर्णांक नहीं है। तो माना m² प्लस में 1 इक्वल टू 12 है, तो m² बराबर 11 संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो m का मान एक पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं आ रहा, तो ये संभव नहीं होगा। तो माना अगर हम ये मान के चलते हैं तीसरी बार में 2m के बराबर 12 है, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया और 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ा, तो ये हो गया हमारा 37। अगर 6 के स्क्वायर में से 1 घटा देते हैं तो वो आ जाता है 35। तो यहाँ पर अतः 12, 35 और 37 पाइथागोरस ट्रिक का एक समूह हमें ज्ञात हो जाता है। 12, 37 और 35 ये हमें पाइथागोरस ट्रिक का एक समूह प्राप्त होता है। तो आगे संख्याओं के से खेलने का समय। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल के अंदर यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से हम इन सॉल्व करेंगे, तो इसके पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क अवश्य पहने और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते रहें और साबुन और पानी से अपने हाथों को धोते रहें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। यहाँ हम नेक्स्ट शीट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हमारे लिए कहा जा रहा है कि पाइथागोरस ट्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करिए। एक संख्या हमारे लिए 10 दे रखी है, अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2m बराबर यानी कि हमारा 10 हम रख सकते हैं। तो m बराबर हमारा 10/2 यानी कि कंप्लीट 5 आ जाता है। अब 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आ जाता है और 25 में 1 जोड़ें तो 26 हो जाता है। और यहाँ जो 5 का स्क्वायर हुआ है 25 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 24 हो जाता है। तो इसको m² प्लस में 1 और m² माइनस के 1 के रूप में भी हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है यानी कि 7। अब 7 क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए यहाँ पर दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक आपको यहाँ पर बताई गई थी कि 7 के लिए दूसरी ट्रिक यहाँ पर यूज करनी है आपने। कौन सी ट्रिक है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो 7 जो हमारे लिए दिया है, तो 7 का हमें स्क्वायर करना है, तो 49 हो गया। और 49 जो आया उसके हमें 2 हिस्से करने, 2 हिस्से हमें करने हैं। तो 2 हिस्से हमने किए 24 और 25, यानी कि हाफ करना है। हाफ में अगर करते हैं तो इस तरीके से उसका हाफ हमें करना है, कंप्लीट में करना है हाफ। तो 24 और 25 आ गया। और यहाँ पर अब हम 7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे और इधर इक्वल में 25 का स्क्वायर करेंगे। छोटी संख्या को एक तरफ लेना है और बड़ी संख्या को एक तरफ लेना है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है और इधर 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 625 हो जाता है और यहाँ 625 ऑलरेडी 25 का आ रहा है। तो ये यानी कि पाइथागोरस ट्रिक है। और यहाँ पर अगला नंबर दिया है 16। तो इसको हम 2m बराबर 16 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या दे रखी है यानी कि इवन नंबर दे रखी है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आप करिए और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में 1 जोड़ना है तो 65 हो गया। 64 में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 63। तो आपके पास में यहाँ 3 संख्या हो गई, 16, 65 और 63। तो इसी तरीके से चौथी संख्या यानी कि 18 आपको दी गई है। यहाँ पर एक संख्या 18 दी गई है तो 2 संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो m बराबर हम क्या लेंगे 18 लेंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। अब 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 81 में 1 जोड़ते हैं 82 और 81 में से 1 घटाते हैं तो यहाँ पर आपका 80
हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप ये जो मैथमेटिकल प्रारूप है वो लिख सकते हैं m² प्लस में 1 और m² माइनस के 1 के रूप में। इस तरीके से भी आप लिख के इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, जांच करें कि कौन संख्या का समूह पाइथागोरस ट्रिक है और कौन से का नहीं है। तो यहाँ पर हमने किया 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर करते हैं 100। तो यहाँ पहली संख्या हमने ली है, तो 6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर को हमने जोड़ा और वो 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यानी कि वो नहीं होगा तो ये यानी कि हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 किया, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या 100 हो गया। 36 और 64 को हमने जोड़ा 100 हो गया और ये इधर 20 हो, तो यानी कि दोनों साइडें हमारी बराबर हुई, तो ये पाइथागोरस ट्रिक है। इसी तरीके से इसका हमने सॉल्व किया, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144 और 15 का स्क्वायर 225। 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 81 और 144 को जोड़ते हैं 225 हो जाता है और 15 का स्क्वायर करते हैं तो वो 225 ही हमारा आता है। तो दोनों समान हैं, तो यानी कि पाइथागोरस ट्रिक होगी, तो यानी कि यस, तो ये भी यस। तो यहाँ पर आगे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर इससे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169 होता है 169। तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपने ऐड किया और 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा, अगर यानी कि आ रहा है तो यानी कि होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर 169 यानी कि 169 और यहाँ इन दोनों को जोड़ते हैं तो 169 ही आपका आ जाता है और इधर भी अदर साइड में भी 169 ही आ रहा है। तो बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पर ये y यानी कि यस, तो ये भी हमारा होगा। तो यानी कि पाइथागोरस ट्रिक हमारी होगी 169 बराबर 169। अगला है 7, 28 और 29 का आ जाए तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 28 का 784, 29 का 841 होता है। तो ये स्क्वायर निकाल कर भी आप देख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल कर जोड़ दिया, 49 प्लस में 784 इनको जोड़ा तो 833 आ गया और 29 का करते हैं तो 841 आता है और 841 और 833 क्या है नॉट इक्वल है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो यानी कि ये 9, तो ये नहीं होगा, तो ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।